साधकों, अगर आपके जीवन में धन का अभाव है, धन की समस्या है, तो आज ये वीडियो आपके काम की है। आप वीडियो पूरा देखिए और वीडियो में जो मैं आपको विधि विधान बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो आज लंबा नहीं बनाऊँगा, मात्र 4 मिनट में अपनी बात कह कर के ख़त्म करूँगा, ताकि आप समझ सको और लाभ प्राप्त कर सको। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप हमें मजबूत करिए और आध्यात्मिक बातों से, आध्यात्मिक ज्ञान से, आध्यात्मिक साधना से हम आप लोगों को पुष्ट करेंगे। तो एक दूसरे का साथ दें और इस आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ें। आज हम आपको बताएंगे कनक धारा स्त्रोत के बारे में। कनक धारा वस्तुतः महालक्ष्मी को समर्पित है और लक्ष्मी धन की देवी हैं। ये सभी लोग जानते हैं, जो बच्चा बच्चा जानता है कि लक्ष्मी की जहाँ नाम आता है वहाँ विष्णु भगवान से संबंधित हो जाता है, कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। और कनक धारा स्त्रोत इसीलिए बनाया ही गया जब जीवन में बहुत विकट परिस्थिति हो, कहीं कोई रास्ता ना दिखाई दे, तो कनक धारा स्त्रोत साधक को करना चाहिए। अगर आप स्वयं कर सकते हैं तो स्वयं इसका पाठ करें, अगर आप नहीं कर सकते तो ब्राह्मणों से करवाएं, योग्य और बुद्धिजीवी ब्राह्मण से इस पाठ को करवाएं, तब भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा जितना आप स्वयं करते हैं। स्वयं करने की विधि मैं आपको बता दे रहा हूँ। घर की साफ सफाई करके ग्वार पाठे पर लाल वस्त्र बिछा करके भगवान नारायण का चित्र आप स्थापित करके, भगवान नारायण का जो प्रतिमा है और भगवती लक्ष्मी का साथ वाला प्रतिमा स्थापित करके उनके सामने तिल के तेल का दीपक जलाएं। शहद भी आप रखें साथ में, शहद का आपको भोग लगाना है। और साथ में कनक धारा जब स्त्रोत रात्रि 10 बजे के बाद ही करना है, शाम के वक्त। किस वक्त? रात्रि के वक्त कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना है। उस पाठ को करने से पहले आपको प्रतिदिन मुख शुद्धि, यानी उसको आचमन बोलते हैं, पवित्रीकरण करना होगा। और पहले दिन जब आप शुरू करेंगे तो उस दिन आपको केवल संकल्प लेना है। फिर आपको कनक धारा स्त्रोत का ज़्यादा ना हो सके तो कम से कम 5 पाठ आप प्रतिदिन करने की कोशिश करें। रात्रि 10 बजे के बाद 5 पाठ आप प्रतिदिन कोशिश करें। लेकिन कनक धारा स्त्रोत का जो यंत्र आता है, यंत्र को स्थापित करके ही इस पाठ को शुरू करें। इस पाठ को करने के बाद आप देखोगे कि महालक्ष्मी की कृपा इस प्रकार आपके जीवन में आएगी, इस प्रकार आपके जीवन में आएगी कि जीवन आपका बदल जाएगा। लेकिन यह क्रिया कम से कम 20 दिनों तक करें। 20 दिन आप कंटिन्यू दीपक जलाएं, 20 दिन आप यंत्र का पूजन करें, मानसिक ध्यान करें, इष्ट का पूजन करें, गणेश भगवान का ध्यान करें और कनक धारा स्त्रोत का 5 पाठ रात्रि में 10 बजे के बाद करें। कुछ नियम है, उस नियम को भी आप फॉलो करें, जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आपको नहीं खाना है, इन सब चीज़ों से बचना है, कुसंग से बचना है। और इष्ट में, यानी जिस साधना को आप कर रहे हैं उस साधना में आपको अपने मन को लगा देना है। मनेव मनुष्या नाम कारणम बंधन मोक्षयो, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। इसलिए मन जब आपका साधना में लग जाएगा, मन जब उस विद्या में लग जाएगा, जो विद्या पराविद्या है, पराशक्ति है, जिससे जीवन परिवर्तित हो जाता है, जीवन में समस्त जो लौकिक भव बाधाएं वो समाप्त हो जाती हैं। अगर उसमें मन लग गया तब तो साधना सफल। अगर मन नहीं लग गया, केवल शरीर क्रिया कर रहा है, कोई भी साधना कितना भी कर लो, साधना आपका सफल नहीं होगा। इसलिए मन बहुत जरूरी है, मन को लगाना पड़ेगा। मन लगा दीजिए और मन से ही इस साधना को एक बार कर लीजिए, फिर आप देखोगे कि कितना लाभ आपको मिलता है। इतना लाभ मिलेगा कि आप कह नहीं पाओगे। कनक धारा स्त्रोत इसीलिए बनाया ही गया है। कनक धारा स्त्रोत के बारे में मैं कभी अलग से एक वीडियो कर दूंगा कि किस ऋषि ने कितना जप करके और क्या क्या लाभ प्राप्त किया है। लेकिन आज मैं इसको बता रहा हूँ कि आप इसको करके देखें। अगर आप नहीं करवा रहे हैं तो कम से कम 108 पाठ किसी ब्राह्मण से अपने लिए करवा लें, उसको दान दक्षिणा दे करके, फिर भी जीवन में आपके बदलाव आ जाएगा। तो आज मैंने आप पहले ही बताया था वीडियो के आरंभ में कि वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, क्योंकि मूल बात मैं आप लोगों को बताऊँगा। फिर भी कोई संशय है, कोई डाउट है आपको, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।